ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। बात आजादी के जश्न की हो और उसमें राष्ट्रपति भवन का जिक्र ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वही राष्ट्रपति भवन है जहां हमारी आजादी और आजादी से पहले देश के विभाजन की पूरी भूमिका रची गई। यहीं पर वो तमाम मीटिंग्स हुए, यहीं पे वो तमाम दस्तावेज खंगाले गए जहां से हमारे आजादी का रास्ता निकला। और तो और 15 अगस्त सन 1947 को सुबह 8:30 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ली और देश को पहला प्रधानमंत्री मिल गया। लेकिन बात सिर्फ प्रधानमंत्रियों के शपथ ग्रहण की नहीं है, बल्कि सन 1950 26 जनवरी को यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी शपथ ली। लेकिन राष्ट्रपति भवन का जो स्वरूप है वो ऐसा ही रहा, ये इमारत वैसी ही रही, नाम बदलते चले गए। क्योंकि इसका इतिहास जुड़ा है सन 1911 से। जी हाँ, दिसंबर 2011 में जब भारत की राजधानी अंग्रेजों ने कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया, तभी एक जरूरत समझी गई कि यहाँ पर वायसराय कहाँ रहेंगे। उसके लिए उपयुक्त जगह ढूंढी जा रही थी और वो उपयुक्त जगह मिली रायसीना की इस पहाड़ी पर, जिसे रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। लेकिन तब यहाँ पर गांव बसा करता था, रायसीना गांव और मालचा गांव। लगभग 300 परिवार रहते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि जमीन काफी ज्यादा उपलब्ध थी, साथ ही साथ ये एक तरीके से पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ इलाका था जहां पर आसानी से दिल्ली वाले इस वायसराय हाउस को देख भी सकते थे और वायसराय हाउस से दिल्ली पर भी नजर रखी जा सकती थी। इसीलिए इसे उपयुक्त माना गया। और तब दो आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटन और बेकर ने यहाँ पर यह फैसला लिया कि यहीं पर वायसराय हाउस बनाया जाएगा। 14 जून 1912 की वो तारीख थी जब यह तय कर लिया गया कि ये जगह है जहां वायसराय हाउस बनाया जाएगा और समय सीमा रखी गई 4 साल की। लेकिन 4 साल में कहां बनने वाला था? 130 हेक्टेयर जमीन, 340 कमरे और न जाने कितने बड़े बड़े हॉल। इसे आप समझेंगे और चौंक जाएंगे कि इसे बनने की सीमा जहां 4 साल रखी गई, वहां बनने में इसे 17 साल लग गए। साल 1929 में जाकर ये राष्ट्रपति भवन या वायसराय हाउस जिसे हम कह सकते हैं, वो बन करके तैयार हुआ। इसके लिए सबसे पहला जो रोड़ा था वो था यहाँ पर जो गांव बसे हुए थे रायसीना और मालचा, उनके परिवारों को शिफ्ट करना, उन्हें मुआवजा देना, जो कि सन 1916 तक संभव हो पाया। उसके बाद भी कई सारी दिक्कतें आईं और इसीलिए इसमें लगभग 17 साल का वक्त लगा। और तब के जमाने में 1,40,00,000 रुपए तब खर्च हो गए थे इस 340 कमरों के राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए। तो बात आई 1947 की। इसमें कई सारी चीजें तो थी ही, पहले से ही वायसराय रहा करते थे, तो इसमें तमाम जो सुख सुविधा की सामग्रियां थीं, जो यहाँ जो ये 4 मंजिला पीछे हमारे राष्ट्रपति भवन खड़ा है, उसमें तमाम कर्मचारियों के रहने की जगह भी थी। तो ये सोचा गया कि आखिरकार जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो फिर यहाँ पर कौन रहेगा। तब वायसराय पहले हिंदुस्तानी वायसराय बने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1947 15 अगस्त के बाद उन्हें इसमें जगह दी गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सी राजगोपालाचारी ने जब इसे देखा तो उन्हें लगा कि इतना भव्य और इतना बड़ा जो बड़ी इमारत है उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर 2 हिस्से हुआ करते थे इस राष्ट्रपति भवन के। एक तो जहाँ पर रिहायशी इलाका था, जहाँ पर खुद जो गवर्नर है वो रहा करते थे, उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि जो दूसरा हिस्सा है, यानी जो अतिथियों के लिए बनाया गया कमरा है, वहां मैं रहूंगा। और वही परंपरा लगातार चलती चली आई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में यहाँ पर राष्ट्रपति बन करके आए तो उन्होंने भी अतिथियों वाला जो हिस्सा था उसी में रहना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद तो ये परंपरा चलती चली गई और आज भी राष्ट्रपति आपको बताएं कि मुख्य आवासीय स्थान में नहीं रहते हैं, बल्कि वो उस स्थान पर रहते हैं जो शुरुआत में अतिथियों के लिए बनाया गया था। और जो मुख्य निवास के लिए बनाया गया, वहां अब कोई अतिथि आता है, उन्हें रखा जाता है, उनके समारोह के लिए वो जगह इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ 3 मुख्य हॉल भी हैं। जो सबसे बड़ा हॉल है वो दरबार हॉल है। नाम से ही आपको लगेगा दरबार, यानी राज दरबार उस समय बनाया गया था। और जो वायसराय थे वहां 2 कुर्सियां थी, एक कुर्सी वायसराय के लिए और एक उनकी पत्नी के लिए, 2 कुर्सियां लगाई गई थी। लेकिन जब से ये राष्ट्रपति भवन बना तब से उस दरबार हॉल में 2 कुर्सियों को हटाकर एक कुर्सी रख दी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। और जितने भी बड़े फंक्शन होते हैं, क्योंकि उसमें बैठने का कई सारे लोगों की जगह है, इसीलिए कोई भी मुख्य फंक्शन उसी दरबार हॉल में होता है। दूसरा हॉल था अशोका हॉल, जिसे एक तरीके से आप कहिए कि उस समय के वायसराय की विलासिता के लिए बनाया गया था। वहां पर नाच गान और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो उस अशोका हॉल में होते थे। वहां पर भी कई सारे लोगों के बैठने की जगह है, साथ ही साथ वहां कई सारी पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। इसके अलावा एक बैंक्वेट हॉल है जहां पर कई सारे लोग, सैकड़ों लोग, 104 अब कहिए तो एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। और कोई भी जो राष्ट्रपति डिनर देते हैं वो उसी हॉल में आयोजित किया जाता है। लेकिन एक और जो बात इससे जुड़ी है, इस राष्ट्रपति भवन से, वो है इसकी स्थापत्य कला। भले इसे एडविन ल्यूटियन और बेकर साहब ने बनाया हो, लेकिन इसमें भारतीय स्थापत्य कला की भी हमें निशानी मिलती है। यहाँ तक कि जो मुगल गार्डन है वो मुगल आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया और उसकी कई सारी भव्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये राष्ट्रपति भवन तो है, लेकिन हम इसके बारे में एक और पहलू बता दें कि इसका नाम आज राष्ट्रपति भवन जरूर है, लेकिन पहले वायसराय हाउस था। लेकिन 1947 से लेकर 1950 के बीच में इसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। यानी इस राष्ट्रपति भवन का नाम 3 बार बदला, पहले वायसराय हाउस, फिर गवर्नमेंट हाउस और अब राष्ट्रपति भवन। तो ये थी इस राष्ट्रपति भवन की कहानी, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पहली दफा 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे शपथ ली और यहीं से देश की आजादी का एक नया अध्याय शुरू हुआ।